हम सब वो एहसास जानते, मतलब क्लास में घंटों लेक्चर सुनना, फिर ढेर सारा होमवर्क, रात रात भर रट्टा मारना, और फिर परीक्षा के 2 हफ्ते बाद सब कुछ दिमाग से एकदम साफ। लगता है जैसे सारी मेहनत बेकार चली गई। तो सवाल ये है कि क्या सीखने का कोई बेहतर, ज्यादा वैज्ञानिक तरीका हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही सिस्टम पर गहराई से बात करेंगे जो सीखने के इस पूरे आइडिया को मतलब बदलने का दावा करता है। इसका नाम है नॉलेज ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम या KTMS। ये सिर्फ कोई नया फैंसी शब्द नहीं है, बल्कि ये पारंपरिक शिक्षा को सीधी चुनौती देता है। इसका लक्ष्य है ज्ञान को किताबों से निकालकर सीधे सीखने वाले के दिमाग में इस तरह से फिट करना कि वो वहां टिका रहे। हमारी आज की बातचीत का आधार है शिव नारायण का एक रिसर्च पेपर जिसका शीर्षक है सिस्टम लर्नोग्राफी में KTMS के माध्यम से बुक टू ब्रेन नॉलेज ट्रांसफर का अनुकूलन। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है, और क्या ये सच में हमारे सीखने का तरीका बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये आजकल के जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी LMS हैं, उनसे कैसे अलग हैं। ज्यादातर लोग LMS से तो वाकिफ ही होंगे। हाँ, जैसे कोर्सेरा या स्कूलों के ऑनलाइन पोर्टल्स। सही। LMS का फोकस होता है कंटेंट देने पर। आपको कौन सी PDF पढ़नी है, कौन सा वीडियो देखना है, वो एक तरह की डिजिटल लाइब्रेरी है, जानकारी देने का एक जरिया बस। बिल्कुल। जबकि KTMS कंटेंट पर नहीं बल्कि ज्ञान के ट्रांसफर की प्रक्रिया पर ध्यान देता है। मतलब जानकारी आपके दिमाग में जा कैसे रही है, वहां व्यवस्थित कैसे हो रही है, और सबसे जरूरी टिक कैसे रही है। ये शिक्षक केंद्रित मॉडल से हटकर पूरी तरह से सीखने वाले के दिमाग पर केंद्रित है। इसका आधार है लर्नोग्राफी। एक मिनट, लर्नोग्राफी ये क्या है? लर्नोग्राफी यानी सीखने का विज्ञान। इसके साथ मोटर साइंस और ब्रेन पेज थ्योरी भी है। इसका मकसद सीखने को एक पैसिव मतलब निष्क्रिय अनुभव से निकालकर एक एक्टिव फिजिकल प्रक्रिया बनाना है। एक्टिव और फिजिकल मतलब सिर्फ सुनना और पढ़ना नहीं, कुछ करना भी होगा। हाँ, यही इसका मूल मंत्र है। निष्क्रिय सुनने और रटने की जगह ये सिस्टम पढ़ने, लिखने, चित्र बनाने, मैपिंग करने, इन सब मोटर कोडेड गतिविधियों पर जोर देता है। और इसका एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं आकर्षक दावा यह है कि सब कुछ स्कूल के घंटों के दौरान क्लास में ही पूरा हो जाएगा। घर के लिए कोई होमवर्क नहीं। कोई होमवर्क नहीं। ये तो हर छात्र का और शायद हर माता पिता का सपना है, पर यह थोड़ा मतलब अविश्वसनीय सा लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन इसके पीछे का आइडिया सिर्फ काम को क्लास में शिफ्ट करना नहीं है। दरअसल ये है कि दिमाग को आराम और चीजों को प्रोसेस करने का समय चाहिए। लगातार जानकारी भरते रहना, स्कूल में, फिर ट्यूशन में, फिर होमवर्क में, ये सीखने का सबसे अप्रभावी तरीका है। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। तो इस कुशल प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? आपने ब्रेन पेज का जिक्र किया था, ये क्या चीज है? ब्रेन पेज KTMS की आत्मा है। आप इसे किसी विषय का एक व्यक्तिगत न्यूरल नक्शा कह सकती हैं, जिसे छात्र खुद बनाते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ क्लास के नोट्स उतारना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जानकारी को प्रोसेस करके उसे अपने शब्दों में, डायग्राम्स में या माइंड मैप्स में बदलना है। इसे ऐसे समझिए कि आप अपने दिमाग के अंदर उस विषय का एक गूगल मैप बना रही हैं। आप सिर्फ रास्ता नहीं देख रही हैं, आप खुद रास्ता बना रही हैं, और इसीलिए आप उसे कभी नहीं भूलती। ये दिलचस्प है। मतलब आप जानकारी के एक उपभोक्ता से एक तरह से निर्माता बन जाते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर मोटर साइंस का रोल आता है। जब आप हाथ से लिखते हैं, चित्र बनाते हैं, तो आपका शरीर सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। इससे दिमाग के मोटर और प्रोसीजरल मेमोरी सर्किट सक्रिय होते हैं। ये सिर्फ जानकारी हासिल करना नहीं है, ये सचमुच आपके दिमाग के न्यूरल कनेक्शंस को बदलना है। तो ये कोई ऐसी बेतरतीब प्रक्रिया नहीं है, इसका एक पूरा ढांचा है। रिसर्च पेपर में ज्ञान हस्तांतरण के 7 आयामों का जिक्र है। ये क्या है? हाँ, सिस्टम बहुत ही संरचित है। ये 7 आयाम एक गाइड की तरह हैं, ताकि ज्ञान को हर पहलू से समझा जा सके। जैसे एक है डेफिनेशन स्पेक्ट्रम, जो शब्दावली और परिभाषाओं पर ध्यान देता है। फिर है फंक्शन मैट्रिक्स, जो ये कैसे काम करता है, जैसे सवालों को देखता है। एक मिनट रुकिए, इसमें डार्क नॉलेज नाम का एक आयाम भी है। ये नाम तो काफी रहस्यमयी लग रहा है। इसका क्या मतलब है? ये एक शानदार सवाल है। डार्क नॉलेज इस सिस्टम का सबसे अनोखा पहलू है। ये उन अप्रत्याशित और सहज ज्ञान के पलों को दिखाता है। वो आहा वाले पल, जब अचानक 2 अलग-अलग विचार जुड़ जाते हैं। अच्छा, यूरेका मोमेंट्स। पर क्या आप उन्हें प्लान कर सकते हैं? ये तो असंभव लगता है।
सीधे तौर पर नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन KTMS एक ऐसा माहौल और ढांचा तैयार करता है जहां ऐसे कनेक्शन बनने की संभावना बढ़ जाती है। जब आप जानकारी को अलग-अलग आयामों से देखते हैं तो आप अनजाने में अपने दिमाग को उन बिंदुओं को जोड़ने के लिए प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। मतलब ये सिस्टम संयोग के लिए भी जगह बनाता है। बहुत दिलचस्प। इस संरचना को और मजबूत करने के लिए 2 तरह की किताबों का भी जिक्र है, मदर बुक और फादर बुक। ये नाम थोड़े पुराने नहीं लगते? हाँ, नाम थोड़े पारंपरिक लग सकते हैं, लेकिन इनके पीछे का तर्क बहुत शक्तिशाली है। मदर बुक पूछती है, ये क्या है? ये वैचारिक स्पष्टता के लिए है। परिभाषाएं, सिद्धांत, शब्दावली। ज्ञान की नींव। सही कहा। वहीं फादर बुक पूछती है, इसका क्या करें? ये व्यावहारिक ज्ञान के लिए है। समस्या समाधान, प्रक्रियाएं। एक नींव है, दूसरा उस पर बनने वाली इमारत। जब आप दोनों पर काम करते हैं तभी समझ पूरी होती है। क्या और कैसे बहुत स्पष्ट है, लेकिन मेरी असली समस्या और शायद ज्यादातर लोगों की भूलना है। कुछ दिनों बाद सब गायब। तो इस सिस्टम में भूलने की बीमारी का क्या इलाज है? आखिरकार हम सबसे बड़ी चुनौती पर आ ही गए, रिटेंशन। इसके लिए KTMS एक बहुत ही खास तकनीक का इस्तेमाल करता है जिसे थैलेमिक साइक्लोसाइड रिहर्सल या TCR कहा जाता है। बाप रे, ये तो बड़ा भारी भरकम नाम है। थैलेमिक साइक्लोसाइट रिहर्सल। हाँ, नाम जटिल है पर तरीका बहुत ही हैरान करने वाला सरल है। इसे दिमाग के लिए हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग मतलब HIIT की तरह समझिए। जिम वाली HIIT। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जैसे आप जिम में लगातार 2 घंटे वजन नहीं उठाते, छोटे छोटे सेट्स में करते हैं। TCR भी ज्ञान के लिए वही करता है। इसमें दिन भर में फैले हुए छोटे छोटे अभ्यास सत्र होते हैं। हर सत्र सिर्फ 8 से 15 सेकंड का होता है। सिर्फ 15 सेकंड? काश मेरे कॉलेज के दिनों में किसी ने बताया होता। मैं तो पूरी रात रट्टा मार के जाती थी। तो इन 15 सेकंड में होता क्या है? आप बस अपने बनाए हुए ब्रेन पेज को देखते हैं, मुख्य बिंदुओं को तेजी से अपने दिमाग में दोहराते हैं और फिर अपने काम पर वापस लग जाते हैं, बस। लेकिन जब आप इसे दिन में कई बार करते हैं तो इसका असर बहुत गहरा होता है। वैज्ञानिक तौर पर यह अभ्यास दिमाग के हिप्पोकैम्पस कंसोलिडेशन साइकिल के साथ तालमेल बिठाने के लिए डिजाइन किया गया है। हिप्पोकैम्पस, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में बदलता है। बिल्कुल। तो इन छोटे तेज अभ्यासों से आप उस प्रक्रिया को बार बार किक स्टार्ट करते हैं। इससे ज्ञान स्थायी बनता है और दिमाग पर एक साथ बहुत ज्यादा लोड यानी कॉग्निटिव ओवरलोड भी नहीं पड़ता। तो ये सब सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है। नो होमवर्क, ब्रेन पेज और दिमाग के लिए 15 सेकंड की हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये काम करता है? क्या इसके कोई प्रमाण है? क्योंकि ये सब सुनने में काफी सिद्धांतिक लगता है। बिल्कुल। और यही इस रिसर्च की सबसे मजबूत बात है। ये सिस्टम सिर्फ दर्शन पर आधारित नहीं है, ये पूरी तरह से डेटा पर चलता है। और इसकी सफलता को मापने के लिए बहुत ही विशिष्ट मैट्रिक्स हैं। जैसे कि एक है ब्रेन पेज डेंसिटी इंडेक्स या BDI। ये मापता है कि एक छात्र ने अपने ब्रेन पेज के 1 वर्ग इंच में कितना सार्थक ज्ञान भरा है। अच्छा, तो ये रटना नहीं बल्कि जानकारी को संक्षिप्त करने की क्षमता को मापता है। सही। फिर है रिटेंशन हाफ लाइफ RN-half, जो ये ट्रैक करता है कि सीखी हुई 50% जानकारी को भूलने में कितना समय लगता है। और एक है मोटर एंगेजमेंट क्वोशिएंट MEQ, जो मापता है कि सीखने में शारीरिक गतिविधियां कितनी शामिल थीं। रुकिए, ये दिलचस्प है। तो आप कह रहे हैं कि एक छात्र जिसने एक विषय पर बहुत घना जानकारी से भरपूर ब्रेन पेज बनाया है, उसे शायद उस छात्र से बेहतर समझा जाएगा जिसने एक टेस्ट में 100% स्कोर किया है। कई मामलों में हाँ, क्योंकि BDI गहरी समझ का सबूत है, जबकि एक टेस्ट स्कोर सिर्फ अस्थायी याददाश्त का संकेत हो सकता है। और अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष यही दिखाते हैं। KTMS आधारित कक्षाओं में पारंपरिक कक्षाओं की तुलना में ज्ञान को याद रखने और समस्या समाधान की क्षमता में काफी सुधार देखा गया। लेकिन क्या एक शिक्षक 30 बच्चों की क्लास में ये सब ट्रैक कर सकता है? ये थोड़ा ज्यादा रोबोटिक और मशीनी नहीं हो जाता? ये एक जायज चिंता है, लेकिन इसका एक और दिलचस्प परिणाम ये देखा गया कि इससे छात्रों में स्वतंत्रता और स्वायत्तता बढ़ी। वे अपने सीखने की प्रक्रिया के मालिक बन गए। और जहां तक क्लासरूम मैनेजमेंट की बात है, इस सिस्टम में क्लासरूम के भीतर लघु विद्यालय की अवधारणा है। लघु विद्यालय एक क्लास के अंदर? हाँ, छात्र छोटे छोटे समूहों में काम करते हैं। हर समूह एक मिनी स्कूल की तरह काम करता है, जहां वे एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे के ब्रेन पेज की समीक्षा करते हैं। इससे न केवल शिक्षक का बोझ कम होता है, बल्कि ये टीम वर्क और नेतृत्व को भी बढ़ावा देता है।
इस सब का निचोड़ क्या है? अगर हमें आज की इस पूरी चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो तो वो क्या होंगे? मुझे लगता है पहली और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि केटीएमएस सिर्फ पढ़ाने के बारे में नहीं, बल्कि ज्ञान के ट्रांसफ़र को मैनेज करने के बारे में है। ये प्रक्रिया पर जोर देता है, परिणाम पर नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात, ये मोटर साइंस और ब्रेन पेज का उपयोग करके सीखने को एक निष्क्रिय प्रक्रिया से एक सक्रिय फिजिकल अनुभव में बदल देता है। आप सिर्फ जानकारी ले नहीं रहे हैं, आप उसे बना रहे हैं। सही। तीसरी, ये 7 आयामों, मदर और फादर बुक्स और साइक्लोजाइड रिहर्सल जैसी तकनीकों के साथ एक बहुत ही संरचित प्रणाली है। कोई अंदाजे पर आधारित तरीका नहीं है और अंत में इसकी हर चीज को मापा जा सकता है और इसका अंतिम लक्ष्य शिक्षार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना है। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। और अगर हम एक कदम और आगे बढ़ें तो ये शोध केटीएमएस को केवल एक उपकरण के रूप में नहीं बल्कि एक पूरी नई विचारधारा के रूप में प्रस्तुत करता है। यह पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र के स्थान पर लर्नोग्राफी को स्थापित करता है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। बिल्कुल। और यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाके छोड़ता है जिस पे हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। यदि सीखना केवल पाठों का प्रसारण न होकर एक प्रबंधित वैज्ञानिक प्रक्रिया बन जाए तो स्कूल, टाम और हमारे समाज में विशेषज्ञता का विचार कैसे बदल सकता है? क्या भविष्य में विशेषज्ञ होने का मतलब सिर्फ ये जानना कम हो जाएगा कि क्या जानना है, और इस बात में महारत हासिल करना ज्यादा हो जाएगा कि ज्ञान को सबसे प्रभावी ढंग से अपने और दूसरों के दिमाग में ट्रांसफर कैसे किया जाए? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प विचार है।